अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे थे डिस्कशन क्लास एमसीक्यूज रिलेटेड टू प्लांट किंगडम। लास्ट क्लास में हमने 74 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था रिलेटेड टू एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। आइए आज हम कई सारे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो 75 जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, नाम में ही लिखा हुआ है जिम्नो मतलब नेकेड, और ये फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। सो नेकेड सीड्स। विंग्ड सीड्स क्यों नहीं आंसर हो सकता? क्योंकि विंग्ड सीड सब में नहीं होती। आपको याद है पाइनस में पोलन ग्रेन और सीड दोनों मैंने विंग्ड पढ़ाई थी। पोलन ग्रेन में एक्साइन का एक्सटेंशन विंग्स होते हैं और सीड्स में ओव्यूलिफेरस स्केल विंग्स बनाता है। याद आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ओनली इन पाइनस, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म ग्रुप। सीड इनसाइड फ्रूट, ये तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। मल्टीफ्लैजिलेट स्पर्म्स तो कई जगह पे मिलते हैं। सो एनीवेज इसमें तो नॉन फ्लैजिलेटेड बनेंगे, वैसे भी नॉन मोटाइल बनेंगे, पोलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे। सो यहां पर आंसर है बी फॉर बॉम्बे। चलो नेक्स्ट देखिए, मल्टीफ्लैजिलेटेड कहां पढ़े थे? टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सारे बायफ्लैजिलेटेड थे, कॉक स्क्रू कॉमा शेप्ड, याद आ रहा है? टेरिडोफाइट्स में मोस्टली बायफ्लैजिलेटेड बट मल्टीफ्लैजिलेटेड भी खूब सारे होते हैं। Now 76 in gymnosperm ovule is naked because, ओव्यूल तो सीड बनाता है पर क्यों है नेकेड? क्योंकि ओवरी नहीं है, फ्रूट नहीं बनेगा, ओवरी वॉल नहीं है। सो दिस न्यूसिलस तो होता है ऑफ कोर्स, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस है, उसी का सेल तो मेगास्पोर मदर सेल बनाता है। इंटेग्यूमेंट्स भी होते हैं, पर क्या डिफरेंस होता है कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल में वन एंड इंटेग्यूमेंट होता है, वो यूनिटेग्मिक होता है, एंजियोस्पर्म्स में बाइटेग्मिक होता है। Now 77. In which one of the following groups would you place a plant which produces seed but lacks fruit? Fruitless seed plant. Gymnosperms. Of course. बाकियों में तो इन सब में सीड ही नहीं बनता। फंजाई तो एक्चुअली प्लांट ही नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है, किंगडम ही अलग है। Now 78. In gymnosperms the roots are generally we know taproot. टेरिडोफाइट्स में एडवेंटिशियस, जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट, एंजियोस्पर्म्स में बोथ टैप एंड एडवेंटिशियस। और ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं मिलती, राइजोइड्स मिलते हैं। नाउ 79. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मिक कोरलॉइड रूट्स? कोरलॉइड कहां पढ़ा था? याद है आपको? मैंने साइकस को पकड़ा। मैंने मतलब मैनोजाइलिक वुड होती है साइकस के अंदर, पिन्नेट लीव्स होती है, अनब्रांच स्टेम होती है, कोरलॉइड रूट्स होती हैं। ये डायोशियस या यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल कोन अलग अलग मिलेंगे, और फीमेल कोन इसमें एब्सेंट होता है। तो कोरलॉइड रूट साइकस का कैरेक्टर है। पाइनस में क्या लिखते हैं? पाइनस सिड्रसिन में, पाइनस में मिलती है हमें माइकोराइजा, यानी फंगल के साथ एसोसिएशन वाली रूट्स, राइट? और गिंगो क्या पढ़ा था? गिंगो बाइलोबा, लिविंग फॉसिल प्लांट है ये, याद है? बाइलोब लीव्स थी, लॉन्ग और डॉर्फ शूट थी। चलो 80. द जाइंट रेडवुड ट्री सिक्वोया इज अ, वी नो इट्स अ जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है, लेकिन टॉलेस्ट ट्री एक जिम्नोस्पर्म है विच इज रेडवुड ट्री। याद है? इसका मैंने आपको बताया था, इसके बीच से सड़क निकाली गई है और ये ऑलमोस्ट 400 फीट लंबा है। 81. विच इज नॉट अ फीचर ऑफ साइकस, नॉट अनब्रांच्ड स्टेम तो है, पकड़ा में यू, ये है पकड़ा, पी से पिन्नेट है, मेल और फीमेल कोन नहीं होता है, फीमेल कोन नहीं होता, ये डिफरेंट उस पर है, यानी यूनिसेक्सुअल है ये, यानी डायोशियस है, ये भी है, बट फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। याद है आपको? मैंने फिर नेक्स्ट क्लास में अपना करेक्शन भी करवाया था। मैंने गलती से आपको ए से एब्सेंट आर्चिगोनिया लिखवा दिया था, फिर मैंने उसे करेक्ट करवाया था कि साइकस में ए का मतलब है ट्रिक का, एब्सेंट फीमेल कोन, और आर्चिगोनिया तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो नीटेल्स जो मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें एब्सेंट होगा, राइट? चलो सो आंसर हो गया यहां पे डी फॉर दिल्ली। नाउ 82. In gymnosperms, the leaves are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. NCERT की लाइन है। What are the xeric characters in conifers? एक तो नीडल लाइक लीफ है, संकन स्टोमेटा है, इसके कारण सरफेस रिड्यूस हो गया है, और साथ में थिक क्यूटिकल है। ऑल ऑफ द अबव। इन सब के कारण से वो ड्राई कंडीशंस जो है या लेस वाटर की कंडीशंस जो है उसे झेल सकते हैं। नाउ 83. In gymnosperms, the dominant phases, we all know it is sporophyte.
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, तीनों में दे आर हेट्रोस्पोरस, यस, प्रोड्यूस डैश, स्पोरोफाइट से तो स्पोर्स बनते हैं और मियोसिस से बनते हैं, यानी हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड मेगास्पोर, ये सही लग रहा है। डिप्लॉइड, माइक्रोस्पोर्स तो कभी डिप्लॉइड होते ही नहीं है, स्पोर्स तो माइक्रो हो चाहे मेगा हो, स्पोर्स तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब में स्पोरिक मियोसिस मिलता है। स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। सो आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 84, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाइनस। देखते हैं, पाइनस, मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी मे बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम ट्री या डिफरेंट ट्री। देखो साइकस क्या है, डायोशियस, ट्रिक पढ़ी थी ना, पकड़ा, डायोशियस मीन्स मोनो, यूनिसेक्सुअल, और पाइनस क्या हो जाएगा, मोनोइशियस, मतलब बायसेक्सुअल, मतलब एक ही ट्री पे दोनों कोन्स मिलेंगे, सो सेम ट्री। आ गया समझ में? चलिए, देखा भी था हमने, पाइनस में मेल फीमेल कोन्स एक ही उस पे लगते हैं, साइकस में अलग अलग लगेंगे, और फीमेल कोन तो होगा ही नहीं, वो मेगा स्पोरोफिल्स होंगी जो लगी हुई होंगी। नाउ 85, साइकर्ड्स आर, साइकर्ड्स मतलब साइकस की बात कर रहे हैं, और साइकस मतलब जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और साइकस जो है वो पकड़ा, डी, डी मतलब डायोशियस होते हैं, ना कि मोनोइशियस, सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो उस वो मैंने साइकस पकड़ा बड़ा बढ़िया है, उससे बहुत क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होते हैं। नाउ 86, इन जिम्नोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन। पोलन ग्रेन का क्या मतलब है, हम बात कर रहे हैं यहां पर मेल गैमेटोफाइट की, जो फ्यू सेल्ड स्टेज है, लिमिटेड टू फ्यू सेल, और गैमेटोफाइट का जर्मिनेशन स्पोर से हो रहा है, और किसके अंदर हो रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है जिम्नोस्पर्म्स में, एंडोस्पर्म, उसका डेवलपमेंट स्पोर से हो रहा है, मेगास्पोर से। कहां, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और कौन है मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, उसके अंदर। हर वर्ड समझ में आ रहा है? अगर पढ़ा है तो समझ आएगा, नहीं पढ़ा तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं चाइनीज या जापानीज ऐसी कोई लैंग्वेज बोल रही हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 87, cone bearing megasporophylls within ovules with ovules are called। मेगास्पोरोफिल है तो उसको फीमेल स्ट्रॉबेलाई बोलेंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीधा क्वेश्चन आता है, कभी कभी लगता है इसमें कुछ टेढ़ा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा नहीं करना, अपनी थ्योरी पे कॉन्फिडेंस रखो, अगर सीधा क्वेश्चन है तो सीधा ही आंसर दीजिए। Now 88, in gymnosperms one of the megaspore develops into a multicellular structure called, अच्छा ये बार बार आ गया है, कॉल्ड डैश, ये डैश आएगा, सॉरी यहां पर है ना, ये डैश है। माइक्रोस्पोर से तो पोलन ग्रेन बनता है, यानी मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर से क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, विच इज एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड है, फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, अनलाइक एंजियोस्पर्म, सो फीमेल गैमेटोफाइट दिस। फिर इसमें बनेगा फीमेल गैमेट, राइट, एग। ऑफ कोर्स आर्चिगोनिया होंगे 2 या मोर देन 2, वो हमने पढ़ा था, सो आंसर हो गया यहां पर सी। स्पोर से तो हमेशा गैमेटोफाइट ही बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89, इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय ओनली विंड और एयर, अनीमोफिली, whereas in angiosperms it takes place by air, wind as well as other agencies like insects, animals, etc. Now 90, in gymnosperms during pollination pollen grains are released from microsporangium and transferred to। देखो अगर एंजियोस्पर्म होता ना तो उसे स्टिग्मा पे ट्रांसफर करते हैं, और यहां पर जाकर फिर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके ट्यूब निकालता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ये नहीं बनता, फ्लावर नहीं बनता है, तो वहां पर जो ओव्यूल है उसकी जो ओपनिंग है, माउथ, ये तो फीमेल गैमेटोफाइट है, आर्चिगोनिया है जिसमें एग होगा, लेकिन यहां पर आकर वो जर्मिनेट करता है लाइक दिस, यहां पोलन ट्यूब निकालता है, सो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल पे जाकर वो ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? अगर मैं यहां सब कुछ सेम रखूं पर मैं जिम्नोस्पर्म की जगह एंजियोस्पर्म लगा दूं तो आंसर बदल जाएगा, आंसर विल चेंज, तब वो स्टिग्मा हो जाएगा। सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नाउ
क्वेश्चन 91. Consider the following statements regarding gymnosperms and choose correct option. करेक्ट ऑप्शन देखते हैं. 1 ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी. तो पहले 1 चेक करते हैं. इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. बिल्कुल झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट्स तो फ्यू सेल्ड होते हैं, बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे. तो 1 इज फॉल्स. 1 फॉल्स है, तो ये आंसर्स तो हो नहीं सकते, ये आंसर भी नहीं हो सकता. हाँ, ये आंसर्स हो सकते हैं. अब अपन 2 चेक करते हैं. 2 क्या है? द मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम. बिल्कुल सही बात है. मेल गैमेटोफाइट तो डिस्चार्ज होगा पोलन ग्रेन पॉलिनेशन से, बट फीमेल गैमेटोफाइट उसी पेड़ पे रहता है, तभी तो सीड बनता है. बिल्कुल सही है, सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट है ये. सो सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू. सेकेंड इज ट्रू. फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू. तो जरूर ये आंसर होगा, जरूर. एक सेकेंड 3 होगा यहाँ पे. 3 भी फॉल्स होना चाहिए. चेक करें थर्ड को. चलो, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये फॉल्स है. 1 इज फॉल्स, 1 इज फॉल्स एंड 2 and 3 आर ट्रू. हाँ, एक मिनट, ये आंसर होगा ना, ये आंसर. ठीक है, 2 and 3 आर ट्रू एंड 1 इज फॉल्स. दे ऑल आर हेट्रोस्पोरस. क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब अपन. नाउ 92. मैच द कॉलम्स. देख लेते हैं सीधे सीधे. अनब्रांच स्टेम तो अभी अभी मैंने आपको साइकस में बताई, और ब्रांच स्टेम पाइनस है, सेड्रस है. 2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिखे हैं, बेसिकली कॉनिफर्स में. तो बी का तो 1 होना चाहिए, बी का 1, और ए का होना चाहिए. ब्रांच्ड है पाइनस और सेड्रस दोनों में, और अनब्रांच्ड है इसमें. तो ये है, मतलब हाँ ठीक है. तो ए का 2 और 3 होना चाहिए, बी का 1. इससे मत कंफ्यूज होइए फर्न से. बताइए क्यों? ये आंसर भी तो हो सकता था, ये वाला. सॉरी, ये नहीं. अच्छा, अभी तो है नहीं, वरना मान लो अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन देती 2 3 1 4, फिर क्या लगाते? फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स, और फर्न में हमने क्या पढ़ा था? अंडरग्राउंड स्टेम होती है. तो ब्रांचिंग का तो सवाल ही नहीं उठा, एरियल स्टेम तो होती ही नहीं है. सो प्लीज यहां पर नोट करिए, आंसर ऑप्शन ए है. चल नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ 93. एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट. सीडलेस नहीं है, सीड है. फ्रूटलेस नहीं है, फ्रूट है. तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता. आंसर सिर्फ और सिर्फ सी होगा. Now 94. In angiosperm seeds are enclosed in. Seeds किसके अंदर है? फ्लावर के अंदर? नहीं, फ्रूट के अंदर. फ्लावर है लेकिन वो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ओव्यूल फर्टिलाइज होके सीड बनाता है, और ओवरी फर्टिलाइज होके या राइपन्ड होके कहते हैं फ्रूट बनाती है. तो जो हम खाते हैं आम या जो भी हम फल खाते हैं उसमें हम ओवरी खा रहे हैं. नाउ 95. एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स इन हैविंग फ्रूट्स. फ्रूट्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, फ्लावर जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं. कॉटिलिडन, ट्रैकीज, लीव्स, ब्रॉड लीव्स, ये सब होता है. नाउ 96. स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज वोल्फिया. और टॉलेस्ट कौन सा होता है? फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस. पर पूरे वर्ल्ड में कौन सा होता है? रेडवुड ट्री. देखो यहां कंफ्यूज मत होना, फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट दोनों स्मॉलेस्ट वोल्फिया का होता है, पर लार्जेस्ट फ्लावर रैफलेसिया होता है. 97. टॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग पूछा है ना, तो यूकेलिप्टस. सिर्फ टॉलेस्ट ट्री पूछते तो आंसर सी लगाते, पर वो जिम्नोस्पर्म है. 98. मेल सेक्स ऑर्गन इन एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इज. मेल मतलब मैन, मैन मतलब स्टेमन. एक स्टेमन में एक फिलामेंट होता है, ऊपर एंथर होता है. एंथर के अंदर, हर एंथर के अंदर 4 पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसमें मियोसिस से कई सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, फिर उससे पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और कार्पल क्या था? कार्पल और पिस्टल ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं. आपको याद दिलाया था ना, लड़कियां कार चलाएं तो पिस्टल रखनी पड़ जाएगी, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन. 99. एंथर प्रोड्यूसेस. एंथर के अंदर पोलन सैक के अंदर पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे बनेंगे माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बनेंगे पोलन ग्रेन्स. तो हम क्या कहते हैं कि एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स. यहां स्टूडेंट्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर भी तो प्रोड्यूस कर रहा है. बिल्कुल कर रहा है,
लेकिन स्पोर तो अंदर ही रहते हैं ना, स्पोरेंजिया के, पोलन सैक के, एंथर के, वहीं पर वो डेवलप होते हैं, वहीं जर्मिनेट करते हैं, वहीं पोलन ग्रेन बनाते हैं, फिर पोलन ग्रेन ही तो बाहर निकाला जाता है। तो स्पोर्स भी हो रहे हैं एंथर के अंदर प्रोड्यूस, बाहर हमें क्या निकल रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है, इनमें से बेटर ऑप्शन क्या है, पोलन ग्रेन। हाँ, अगर पोलन ग्रेन भी नहीं होता, कुछ ऊटपटांग सा ऑप्शन होता, तो आप स्पोर्स लगा सकते थे। ठीक है, नाउ 100th क्वेश्चन, सेंचुरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडन, डाइकॉट में 2। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन इन लीव्स, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट। मोनोकॉट का फ्लावर ट्राइमेरस और डाइकॉट का पेंटा और टेट्रामेरस। आइए देखते हैं, ये नहीं, ये तो एंजियोस्पर्म्स हैं, ये नहीं हो सकता है, ये सब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए 101, 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट इज फाउंड इन। याद है आपको, ये 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड हैं, 3 एंटीपोडल्स हो गए, 2 सिनर्जिड्स हो गए, 1 एग हो गया, ये सेंट्रल सेल है, तो ये 7 सेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, बट न्यूक्लियाई 2 रहते हैं, जिन्हें हमने जो फ्यूज हो जाते हैं बाद में सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहा था। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स का। क्लियर, चलो नाउ ब्रायोफाइट्स में तो पूरी प्लांट बॉडी थैलस ही गैमेटोफिटिक होता है, और टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस, वो भी इंडिपेंडेंट अच्छा खासा गैमेटोफाइट बना था। जिम्नोस्पर्म्स में भी फीमेल गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होता है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर होता है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, इतना छोटा सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। Now 102, एग apparatus ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। स्टूडेंट्स क्या इस पूरे को एग apparatus बोलते हैं? नहीं, ये एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट। एग apparatus बस इसको बोलते हैं। 2 सिनर्जिड 1 एग। ढूंढ लीजिए आंसर, ये रहा। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। नाउ 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमेशा अंडरलाइन करने की प्रैक्टिस करिए। एंजियोस्पर्म्स के बारे में, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, सेकेंड मेल गैमीट इज डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। मेगास्पोर डिप्लॉइड नहीं, स्पोर तो हमेशा हैप्लॉइड होगा। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। सिनर्जिड तो एम्ब्रियो सैक का पार्ट है, यानी गैमेटोफाइट का पार्ट है, तो ये सभी एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल सब क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इनकरेक्ट पूछा है, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। इज इट क्लियर? आपको पता है, जैसे अभी मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, तो मेरे को क्या हेल्प करा, मैंने अंडरलाइन देख लिया कि अरे गलत ही तो पूछा है, वरना अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, गलत सही और उल्टा सीधा आंसर लगा देते हैं। सो मेक इट अ हैबिट टू अंडरलाइन। 104, in angiospermic plant pollen grain reaches to embryo sac after its germination on। कहाँ जर्मिनेट करता है? पोलन सैक पोलिनेशन के थ्रू रिलीज हो गया, फिर स्टिग्मा पे जाके स्टिक करता है, वहां पर वो पोलन ट्यूब निकालता है, जर्मिनेट करता है। दिस इज द आंसर। और फिर वो किसके थ्रू पहुंचेगा? स्टिग्मा, स्टाइल और फिर जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके थ्रू एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है जो पोलन ट्यूब है। So answer is B. Now 105. In flowering plants, meiosis occurs at the time of। हमें पता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी में स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर मियोसिस होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, अब वो तो ऑप्शन दिया नहीं है, फिर क्या लगाओगे भाई? स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक। तो ये भी तो कह सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन बनना है उसके पहले मियोसिस हो चुका है। मियोसिस कब हो रहा है? जब पोलन ग्रेन बनना है, क्योंकि मियोसिस से स्पोर्स बने होंगे, माइक्रोस्पोर्स, जिससे पोलन ग्रेन बना है। तो इनडायरेक्टली ये आंसर हो गया। हालांकि बेस्ट चॉइस क्या होती? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, बट वो ऑप्शन नहीं है, तो हम ये लगा सकते हैं। आया समझ में? चलिए, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं थोड़े इनडायरेक्ट भी। 106, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। ये नहीं है, ये क्या है? ये तो पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन नहीं। फर्टिलाइजेशन तब होगा जब 1 मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा। और ये क्या है? मेल न्यूक्लियस विद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, ये ट्रिपल फ्यूजन है, और इन दोनों को मिलाकर हमने कहा था डबल फर्टिलाइजेशन। यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, याद आ रहा है? तो ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स अमंग्स
डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूनिक कैरेक्टर है, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी. नाउ 108. ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस. और फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल और सिनर्जिड्स का क्या किस्मत होती है, वो डीजेनरेट कर जाते हैं. पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डीजेनरेट, ये लाइन है एनसीईआरटी की. 109. In angiospermic ovule, the central cell of the embryo sac prior to triple fusion contains. क्या है इसके अंदर, अभी ट्रिपल फ्यूजन हुआ नहीं है तो इसके अंदर क्या मिलेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. देख लीजिए, वन डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, दिस. टू हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लिया. एक मिनट, ये बेटर है, ये बेटर आंसर है. ये n+n, ये तो 2n हो गया. तो पहले तो ये रहता है, फिर वो फ्यूज करता है, फिर मेल गैमीट आके उसके साथ फ्यूज करता है. सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, 2 हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लिया. आंसर सी है, प्लीज नोट करिएगा, बी नहीं. Now 110. After fertilization, ovary develops into fruit. Ovule develops into seed. Now 111. Fruits are mature ovaries. Seeds are mature ovules. Flower is a modified shoot. Stamen are modified microsporophylls, वो पत्तियां. And कार्पल पिस्टल्स आर मॉडिफाइड मैक्रोस्पोरोफिल्स. हमने पढ़ा है, अच्छे से समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए. नाउ 112. मैच द कॉलम्स. आइए देखते हैं ए का क्या है. 1, 3, 4. पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमीट तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद PEN बनता है, उससे एंडोस्पर्म बनती है. ए का 4 होगा तो ये आंसर्स नहीं हो सकते. अब बी का तो 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लो, ओव्यूल से सीड बनती है. सी डिसाइड कर देगा 2 है या 1 है. ओवरी से फ्रूट बनता है, और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. सो सी का 2 है, सी का 2 और डी का 1, तो आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ 113. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिगिंस विद. अब देखो यहां पर ये नहीं दिया कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, अगर कुछ नहीं दिया तो क्वेश्चंस में ऑप्शन देख के हमें समझना पड़ेगा. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूजन फर्टिलाइज, जब पोलर न्यूक्लियाई का सेकेंड मेल गैमीट के साथ फ्यूजन होगा. एक्चुअली फर्टिलाइजेशन तो फर्स्ट मेल गैमीट और एग के फ्यूजन को कहते हैं, जिसे सिनगैमी कहते हैं, बट यहां पर बेस्ट चॉइस यही होगी. तब PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जिससे एंडोस्पर्म बनेगी, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है एम्ब्रियो के लिए. सस्पेंसर क्या होता है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो 12th में पढ़ेंगे अपन, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे. नाउ 114. Which of the following statement is correct about gametophytic stage in alternation of generation within life cycle? देखते हैं. गैमेटोफाइट मतलब वो स्टेज जो हैप्लॉइड है और जो गैमीट्स बनाएगी और खुद बनी होगी स्पोर से. देखते हैं. दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, बिल्कुल सही है. दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स नहीं है तो स्पोरोफाइट है, इसका कोई लेना देना नहीं है. डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड है. सो आंसर इज ऑप्शन ए. चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से. 115. Which of the following is true about स्पोरोफिटिक? स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉइड स्टेज है जो स्पोर्स बनाएगी मियोसिस के थ्रू और खुद बनी होगी जाइगोट से. फर्स्ट सेल जो है स्पोरोफाइट का. हैप्लॉइड नहीं है, गैमीट्स नहीं, स्पोर्स यस, वस्कुलर टिश्यू नहीं. लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, बस गैमेटोफाइट की जगह स्पोरोफाइट के कैरेक्टर्स पूछ लिए हैं. सो आंसर इज ऑप्शन सी. अब तो क्लियर है ना, स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है, गैमेटोफाइट से गैमीट बनता है. स्पोरोफाइट बनता है जाइगोट से, गैमेटोफाइट बनता है स्पोर से. नाउ 116. इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट जनरेशन इज. हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफिटिक, डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफिटिक, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है विथ अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, और टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है विथ इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट. याद आ रहा है? हमसे तो अब भी तो सिर्फ हैप्लॉन्टिक पूछा है मोस्ट ऑफ द एल्गी में जो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. 117. इन स्पाइरोगायरा, अब दिमाग घुमाओ, स्पाइरोगायरा कहां आ गए हैं हम? एल्गी. कौन सा एल्गी? ग्रीन एल्गी. यही तो मैंने आपसे कहा है, क्वेश्चन में कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म आएगा ना तो सबसे पहले उसका ग्रुप याद आना चाहिए, क्लास याद आना चाहिए, किंगडम याद आना चाहिए.
अभी तो फिर भी ठीक है, आपको पता है प्लांट किंगडम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पेपर में जब आएगा तो आपको क्लिक करना चाहिए स्पाइरोगायरा मतलब प्लांट किंगडम, मैंने किस चैप्टर में पढ़ा है पहले वो याद आना चाहिए। प्लांट किंगडम है, उसमें कहाँ पढ़ा है, एल्गी में पढ़ा है, उसमें कहाँ पढ़ा है, ग्रीन एल्गी में पढ़ा है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्पोरोफिटिक स्टेज इज डोमिनेंट। अब देखो अगर ये ग्रीन एल्गा है, पढ़ा था ना फिलामेंटस ग्रीन एल्गा होता है ये, अगर ये ग्रीन एल्गा है तो एल्गा में तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है और गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। आया समझ में? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब ट्रू हो सकता है कि स्पोरोफिटिक डोमिनेंट है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यूकस में। Now 118 haplodiplontic life cycle is followed by haplodiplontic bryophytes and pteridophytes. Of course इसके अलावा वो एक्टोकार्पस, स्केल्प जो पढ़ा था ना, इंग्लिश बैट्समैन केल्विन पीटरसन इज प्लेइंग, तो इंग्लिश से था एक्टोकार्पस, बैट्समैन से ब्रायोफाइट्स, केल्विन से केल्प, पीटरसन से टेरिडोफाइट्स और प्लेइंग से पॉलीसाइफोनिया। तो इनमें से केल्प, पॉलीसाइफोनिया और एक्टोकार्पस एल्गी हैं जिनमें ऐसी लाइफ साइकिल है, बाकी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स एंड क्लमाइडोमोनास शो। क्लिक करना चाहिए कि ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी नाउ प्लेस्ड इन प्रोटेस्टा किंगडम, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी एंड फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। और अगर ग्रीन एल्गी हैं तो सब में मिलेगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एग्जाम्पल्स जब भी आए ना, हमेशा किंगडम, ग्रुप, क्लास सब याद आ जाना चाहिए। नाउ 120, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखो कैसे पहचानोगे, रटने की जरूरत ही नहीं है, बस जाइगोट रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को। ये क्या है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ए हैप्लॉन्टिक है, ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व्ड। बी देखिए ये रहा डिप्लॉइड स्टेज, स्पोरोफिटिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां देखिए अगर ब्रायोफाइट्स होंगे तो ये डोमिनेंट, अगर टेरिडोफाइट्स होंगे तो ये डोमिनेंट, यानी ये है हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक। आंसर इज ऑप्शन ए। चलो नाउ 121 एंजियोस्पर्म का एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है, हमें एबीसीडी पहचानना है। चलिए कुछ नहीं देखेंगे, बस ए इसमें से ढूंढ लो। ए कहां है, ये रहा। ये क्या है, ये तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ए क्या है, स्टिग्मा। ए स्टिग्मा, ये लीजिए खत्म। आज तो लकी हो आप, हो सकता है इतने लकी एग्जाम में नहीं हो सकता है थोड़ा और देखना पड़े, पर इस ट्रेंड को फॉलो करो। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसको पूरा फिल करते हैं, ए ढूंढ के लिखते हैं, बी सी डी, फिर मैचिंग करते हैं, तो आंसर तो आप तब भी निकाल लोगे लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। हमें पेपर में स्पीड विद एक्यूरेसी करनी है, करेक्टली आंसर करना है और कम से कम टाइम में करना है, ताकि हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे सके, रिवाइज कर सके जो हमारा पेपर है। सो अब चेक कर लेते हैं, जरूर बी एंथर होगा। ये देखिए ये फिलामेंट और ये रहा एंथर। चलो जरूर सी मेल गैमेटोफाइट होगा, ये रहा पोलन ग्रेन जिससे पोलन ट्यूब निकल रही है। जरूर डी एग होगा, ये देखो ये रहा एम्ब्रियो सैक, इसमें एग है ये। और जरूर ई ओव्यूल होगा, ये देखिए ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर ये इसकी क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहा है, मेगास्पोरेंजिया है सॉरी, सो दिस इज ई, राइट। मैक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया एक ही बात है, जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हो रहा है न्यूसिलस के सेल से, याद आ रहा है। सो आंसर इज डी। नाउ 122 सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड। अब ये हम फिर से कहां आ गए, एंजियोस्पर्म की बात करते करते क्या क्लिक करना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के, सीधे दिमाग प्लांट किंगडम के एल्गी पे दौड़ जाना चाहिए। देखते हैं, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल होता है क्या, करेक्ट पूछा है, अंडरलाइन करूं मैं, आदत ही पड़ चुकी है। ब्राउन एल्गी में हाँ, ग्रीन एल्गी में स्टार्च, ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल और लैमिनारिन, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, ये स्टोरेज प्रोडक्ट्स थे। देखते हैं ये ट्रू है, हमसे ट्रू पूछा है, 1 ट्रू है तो ये आंसर्स नहीं हो सकते। अब 2 चेक करते हैं, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, डिक्टियोटा रेड एल्गी नहीं है स्टूडेंट्स। एफडी फिक्स डिपॉजिट, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम, ये सब हमने क्या पढ़े थे, ये सब हमने पढ़े थे ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी में तो ग्रासिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ये नाम पढ़े थे। सो ये फॉल्स है, तो ये आंसर ये होगा, चेक कर लो।
क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में मोटाइल गैमीट्स बनते हैं, बिल्कुल सही है, मोटाइल गैमीट्स बनते हैं। और रोडोफाइसी में R फाइकोइरिथ्रिन होता है। सो 1 and 4 आर ट्रू, 1 and 4 आर ट्रू, 2 and 3 आर फॉल्स। हमसे ट्रू पूछा है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए कुछ और जंबल्ड वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ना 123, इस क्वेश्चन को देख के दिमाग कहाँ जाना चाहिए? अगेन प्लांट किंगडम, एल्गी में। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप दिए हैं। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसमें पढ़ा था? ये रहा इक्वल टू इक्वल आइसोकॉन फ्लैजिला, ये रहा कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ अ सिंगल पाइरिनॉइड। ये प्रोटीन की कोर, ये स्टार्च इसमें स्टोर्ड, और ये यहां पर है न्यूक्लियस। क्या दिखाया है मैंने? दिस इज क्लमाइडोमोनाज। कप शेप्ड होता है क्लमाइडोमोनाज में, तो ये आंसर्स तो नहीं हो सकते हैं। अब ये देखना है बी क्या है। गर्डल शेप किसमें पढ़ा था? याद है ये यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस एल्गी पढ़ा था ऐसा। इसमें मैंने आपको बताया था गर्डल शेप होता है इस तरह से, लाइक दिस गर्डल शेप, और इसमें कई सारे पायरिनॉइड्स मिलेंगे क्योंकि सब ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च पायरिनॉइड्स में स्टोर होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ये यूलोथ्रिक्स में पढ़ा है, सो बी का 1 होना चाहिए। ये आंसर देखते हैं, चेक करते हैं। स्टिलेट शेप हमने पढ़ा था जिग्मिया में और रेटिकुलेट इडोगोनियम में। सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नाउ 124, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स पे पहुंच गए। ब्रायोफाइट्स रिजेंबल एल्गी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट, यानी इनकी सिमिलैरिटी पूछी है। फिलामेंटस बॉडी होती है, एल्गी की भी फिलामेंटस होती है, ब्रायोफाइट्स की भी हो सकती है, थैलस लाइक बॉडी होती है। प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ये तो गलत है। हाँ, अगर मैं लिख दूं एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू तो वो सही हो जाता क्योंकि दोनों में नहीं है, बट ये गलत हो गया, तो अब इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि दोनों ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दोनों प्लांट्स से अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। एनीवेज ये आंसर नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट, लीव्स एंड स्टेम, ये गलत है। ये तो पहली बार टेरिडोफाइट्स में आया है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। नाउ थैलस लाइक बॉडी सही है, बट रूट्स नहीं मिल सकती, राइजॉइड्स मिलते हैं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। थैलस लाइक बॉडी, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर डेली। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एल्गी में और ब्रायोफाइटा में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 125, नाउ select one of the following pair of important features distinguishing Netum from Cycas and Pinus showing affinities with Angiosperms। हमें पता है स्टूडेंट्स की साइकडेल्स, कॉनिफरेल्स और नीटम की अगर हम बात करें तो नीटम मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म्स है, उसके बाद एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए होंगे। तो नीटेल्स वाला जो ऑर्डर है उसमें कैरेक्टर्स मिलते हैं कुछ एंजियोस्पर्म्स के। क्या क्या कैरेक्टर्स थे? हमने 2 पढ़े थे। एक, इनमें आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है लाइक एंजियोस्पर्म्स, जबकि बाकी सब पाइनस, साइकस सब में आर्चिगोनिया मिलेंगे। और दूसरा, इनमें जाइलम में वेसल्स मिलती है लाइक एंजियोस्पर्म्स, जबकि पाइनस, साइकस सारे जिम्नोस्पर्म्स में वो एब्सेंट होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हमने नीटम, वेल्विशिया और इफिड्रा पढ़ा था। इफिड्रा जिससे मेडिसिन मिलती है, इफिड्रिन जो अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है। याद आ रहा है? चलो, सो नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेसल्स हैं और आर्चिगोनिया एब्सेंट है। दिस इज द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स बिलोंग्स टू नीटेल्स ऑर्डर। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। एंड नाउ कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर देखते ही क्या याद आना चाहिए? एम्ब्रियो सैक याद आना चाहिए। एंजियोस्पर्म्स इन द प्लांट किंगडम, उसका फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहां बैठ के लेबल नहीं करना, सीधे ऑप्शंस देखेंगे। चलो, ए क्या है? ए चेक करो केवल। ए है ये दोनों क्या है? ये तो सिनर्जिड्स हैं। ये एग है तो ये 2 तो सिनर्जिड्स हैं, तो ए सिनर्जिड है। सिर्फ ए पे फोकस करो, ये लो आंसर ही आ गया, खत्म कहानी। इसमें ए कहीं भी सिनर्जिड नहीं दिया, पर एक बार चेक कर लो कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है। बी देखते हैं, ये रहे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सी देखते हैं, सेंट्रल सेल, ये रहा पूरा सी सेंट्रल सेल। डी होगा एंटीपोडल्स, ये रहे 3 एंटीपोडल्स जो डीजनरेट करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ई फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये हालांकि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, जब पोलन ट्यूब यहां घुसती है अंदर, ये माइक्रोपाइल एंड होगा एग की साइड वाला, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस बनता है, जो हम 12th में पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और एफ होगा एग सेल, ये रहा एग सेल, राइट। सो यहां पर आंसर क्या होगा? ए, 126 का ए। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं, लास्ट ही है ना, यस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें अंडरलाइन करिए, गलत। देखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट्स। नहीं, मैं इसको ट्रू कैसे बना सकती हूं? डाइकॉट्स करके, तब ये ट्रू होता है। डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की दो क्लासेस है, उनका यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, नॉट जिम्नोस्पर्म्स। तो ये फॉल्स है और हमसे फॉल्स ही पूछा है और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं दिया, तो अभी तक तो मुझे लग रहा है यही आंसर होगा, पर देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन में कुछ और झोल तो नहीं है। देखते हैं, सिक्वा रेडवुड ट्री, अ जिम्नोस्पर्म इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। ट्रू, इनफैक्ट इट इज द टॉलेस्ट ट्री। फियोमाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स। ट्रू। मॉस, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स यानी ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, वो गैमेटोफिटिक होता है, बिल्कुल सही है, जिसमें 2 स्टेजेस हैं, प्रोटोनीमा, लीफी, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। एवोल्यूशनरली टेरिडोफाइट्स एंड द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब टेरिडोफाइट्स, sorry, evolutionary pteridophytes are the first terrestrial plant to possess xylem and phloem। बिल्कुल सही है, फर्स्ट vascular plants, फर्स्ट ट्रेक्योफाइट्स टेरिडोफाइट्स ही थे। सो बी, सी, डी, ई ऑल आर ट्रू, फॉल्स क्या है? ए, और हमसे फॉल्स ही पूछा है। सो विद दिस वी कंप्लीट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लांट किंगडम। आई हैव ट्राइड टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। मैंने कोशिश करी है कि आपको सब्जेक्ट में, चैप्टर में इंटरेस्ट आए, तभी जब तक आपको मज़े नहीं आएंगे पढ़ने में बच्चों, तब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं और वो ग्रास्प नहीं होगा और वो रिमेंबर नहीं होगा। तो लर्न तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्राई चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, उसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सारी ट्रिक्स के साथ पढ़िए, सारी ट्रिक्स एक जगह एक पेपर पे अलग से लिखिए ताकि आप उसे रिवाइज कर पाएं। And I just hope that you will be able to solve all the questions that come from this chapter. See you in the next class. Till then, a very, very happy learning and have a good day. Thank you.